इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं मालूम है? हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन सी है जो प्लानिंग प्रोसेस को पूरा करने में हम लोग को हेल्प करती है, और हम जल्दी से जल्दी स्टेप्स को कंप्लीट करके एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। क्या है मालूम है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग प्रीमाइसेस। ये जो टॉपिक है ना, वो हमेशा आती रहती है एग्जाम्स में, तो इस टॉपिक को आप लोग पूरा देखिएगा। प्लानिंग प्रीमाइसेस आती रहती है, प्लस स्टेप्स तो आती ही रहती है प्लानिंग प्रोसेस की, कम से कम 8-10 मार्क की तो आती ही रहेगी। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे व्हाट आर दी स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है हम लोग का रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एक्शन फॉर विच द प्लानिंग इज टू बी कैरीड ऑन। मतलब सोच लीजिए आपको प्लान करना है, हाँ, किसी चीज पे आपको प्लान करना है। सोच लीजिए एग्जांपल में आपको बर्थडे पार्टी का एक प्लान करना है। तो बर्थडे पार्टी का प्लान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा ना कि गेस्ट कितने आ रहे हैं, डेकोरेशन का कितना आइटम लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, खाने का क्या क्या आइटम होगा। तो ये सब क्या है, ये सब जानने से ही ना आप प्लान बना पाओगे। तो ये सब अगर बिना जाने आप इसके ऊपर कैसे प्लान बना पाओगे? अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मालूम कि कितने आइटम्स होंगे, कितना गेस्ट होगा, ये सब कुछ भी नहीं मालूम, ऐसी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो इसके लिए आपको एक्शन जो लेना पड़ेगा, वो एक्शन को जानना पड़ेगा पहले, किस चीज के लिए हम लोग एक्शन लेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है पहला पॉइंट को रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एक्शन, वन मस्ट हैव टू फाउंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे से मिल गया, मालूम है ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऊपर प्लान बनाया जाए। नेक्स्ट हो गया हम लोग का गैदरिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इस पॉइंट का क्या मतलब है मालूम है? गैदरिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन मतलब प्लान बनाने से पहले आपको प्लान जो बनाना है, जिस चीज के ऊपर प्लान बनाना है, आपको उसके ऊपर पहले इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही ना तब आप एक प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, मतलब प्लान को बना पाएंगे। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सोच लीजिए फिर से बर्थडे पार्टी का, अगर बर्थडे पार्टी का आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपको कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना है, गेस्ट कितना आना है, और ये आइटम्स कितना होगा खाने का, और इसका जो कॉस्ट है, ये सब कितना लगेगा, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप ऐसी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सेकंड पॉइंट इसी को बोला गया गैदरिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स। लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स दैट द मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव। ऑब्जेक्टिव ही जो वो चीज है, मतलब गोल ही वो चीज है जो मैनेजमेंट अचीव करने के लिए वो प्लान बनाया जाता है, ताकि प्लान फॉलो करके ही गोल अचीव हो। सोच लीजिए बर्थडे पार्टी में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, गोल क्या क्या है? सभी जो गेस्ट आएंगे उन लोग को फुल्ली सेटिस्फाई करना। कैसे सेटिस्फाई करेंगे? प्रॉपर्ली खाने का आइटम्स देना, अच्छे से डेकोरेशन फुल्ली होना, म्यूजिक सिस्टम जो होता है वो भी अच्छे से एकदम बजाना। तो ये सभी रहते हैं ना छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ऑफ ए बर्थडे पार्टी। तो सेम वही होता है प्लानिंग में भी ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, फिर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन हो गया, ये सब है छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करेंगे? जब प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बनाया जाएगा, कैसे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्लियर आउट करें। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस मालूम है क्या? अभी मैं छोटा करके बोल देता हूं। प्लानिंग प्रीमाइसेस है ऐसा प्लानिंग करना ताकि प्लानिंग जो मेन प्लान है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि मालूम है प्लानिंग प्रीमाइसेस अगर नहीं होंगे ना तो प्लान मेन जो प्लान बनाया जाता है उसको बहुत हार्म होता है। क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है। एज ए रिजल्ट सोच लीजिए आपने करीब एक बर्थडे पार्टी में, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बर्थडे पार्टी में ना आपने सोचा कि कुछ कुछ डिशेस वो जो रहती है ना आइटम्स में क्या क्या रहेगा। पहला हो गया सोच लीजिए चावल हो गया, दाल हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, पनीर हो गया। सोच लीजिए कुछ कारण से ना एक आइटम वहां पे मिस हो गया। सोच लीजिए पनीर का आइटम ही मिस हो गया। तो अभी अगर मिस हो गया तो उसका प्लेस में कुछ तो आइटम लाना पड़ेगा ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज हो गया है। वही सिचुएशन आपको चेंज करवा देगी, तो आपको कुछ आइटम वहां पे ऐड करना पड़ेगा। सेम प्लानिंग प्रीमाइसेस में भी क्या हो रहा है? अगर प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया ना तो प्लानिंग प्रीमाइसेस से भी एक बैकअप है। जो अगर कोई प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया तो प्लानिंग प्रीमाइसेस एक प्लान दे देगी ताकि उसके जगह पर ये प्लान बैठ जाए। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, तो इसके लिए बैकअप के लिए प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाए जाते हैं। तो ये थी हम लोग की प्लानिंग प्रीमाइसेस की, मतलब डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइस। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का एग्जामाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बेटर रिजल्ट्स विल बी अचीव्ड व्हेन a specific or a excellent amount of
कोर्स ऑफ एक्शन इज बीइंग सिलेक्टेड। मतलब सोच लीजिए एक बर्थडे पार्टी का ही हो लिया, फिर से एग्जांपल ले रहा हूं। एक बर्थडे पार्टी में आपको जो मैनेजर है, जो खाने का चीज संभालते, कैटरर्स जो बोलते हैं, वो आपको एक प्लेस में, मतलब सोच लीजिए मैं जहाँ पे गुवाहाटी में रहता हूँ, तो गुवाहाटी का आसाम जो जगह है वहाँ पे, गुवाहाटी में जो रहता हूँ वहाँ पे बहुत सी कैटरिंग की ऐसी हम लोग को मैनेजर्स मिल जाएगी। लेकिन आपको चूज करना है कि उनमें से सोच लीजिए 5 जगह में ये प्लेस में 5 जगह पर बहुत सी फेमस कैटरर्स शॉप्स है। तो उस जगह में आपको इन 5 में से बेस्ट आपको निकालना है। अगर आपको बेस्ट नहीं मालूम तो क्या होगा, जो रेगुलर है ना वो आपको रेगुलर सर्विस देगी, जो बेस्ट है वहां का तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देगी। तो क्या हो रहा है, आप 5 में से चूज कर रहे हो ना वो एक को, तो वही सेम ही हो गया हम लोग का प्लानिंग में। प्लानिंग में क्या है, आपको बेस्ट कोर्स लेना है, मतलब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। मतलब आपको अगर प्लानिंग में कोई भी आप प्लान ऐसी थोड़ी ना उठा लोगे या कर लोगे। आपको ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के लिए, आपको गोल्स को अचीव करने के लिए आपको ऐसा एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो बेस्ट होगी ऑब्जेक्टिव्स को आराम से क्लियर करने में। सभी रास्ते तो आपके पास बहुत से, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक रास्ता चुनना पड़ेगा जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, वो भी कम टाइम में। सो चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हो गया इवोल्यूशन ऑफ एक्शन पैटर्न्स। मतलब सोच लीजिए आपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर लिया, तो चूज करने के बाद क्या आप बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं है। आपको वहां पे रिसर्च करना पड़ेगा कि हमने जो चूज किया है एक्शन पैटर्न वो एक कैसी है, कैसा हम लोग को चाहिए, क्या नीड के हिसाब से हो रहा है। सोच लीजिए, फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूं, आपका बेस्ट कैटरिंग ऑप्शन में 5 में से एक आपने चूज किया, तो वो जो चूज किया आप देखोगे ना उनकी सर्विसेज कैसी है, उनके खाने का आइटम्स वो लोग क्या क्या बनाते हैं, वो लोग टाइमली डिलीवर करते हैं कि नहीं सब कुछ, वो जो कैटरिंग जो डिपार्टमेंट है उन लोग में कितने सारे आदमी है, कितने सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। आप वो कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, वो जो आपने पॉइंट जो लिया उसके बारे में आप लोग जानकारी ले रहे हो ना, रिसर्च कर रहे हो ना उस पे। वही हो गया हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन पैटर्न। मतलब अगर आपने वो कोर्स, वो जो एक्शन का वो जो लाइन ले लिया है प्लानिंग के टाइम में, तो आपको तो रिसर्च करना पड़ेगा ना। बिना रिसर्च किए आप जो एक्शन करने जा रहे हो उसका आपको कुछ भी मालूम नहीं, तो आप ऐसे ही क्या प्लानिंग बनाओगे, नहीं बनाओगे ना। तो आपको वहां पे इवोल्यूशन मतलब देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा जो एक्शन कोर्स आपने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान। डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान मतलब आपको जब मेन प्लान आप बना लिए ना, तो मेन प्लान के साथ साथ आपको एक सेकेंडरी प्लान भी बैकअप के लिए रखना पड़ेगा। क्योंकि सोच लीजिए, एक एग्जांपल फिर से बर्थडे पार्टी का ही ले लेते हैं। आपको मैंने जो कहा था आइटम, सोच लीजिए खाने के आइटम्स क्या क्या है, राइस, दाल, चिकन, पनीर हो गया। सोच लीजिए और एक आइटम आपने ऐड कर लिया मटन। किसी कारणवश अगर चिकन आइटम अगर वहां पे वो जो केटरर्स लोग वहां पे पेश नहीं कर पाए, किसी कारण से वो चिकन आइटम वो लोग ला नहीं पाए, तो गेस्ट क्या बिना चिकन खाए चले जाएंगे, नहीं खाएंगे ना। आजकल के जमाने में कोई नहीं खाएगा, तो क्या होगा उस आइटम के जगह क्या हो रहा है, आपका मटन जो है, मटन आपको बैक कर रहा है। क्या है, दोनों तो मीट ही है ना, तो चिकन के जगह आपका मटन वहां पे सर्व किया जाएगा। तो क्या हो रहा है, आप चिकन के जगह थोड़ी ना बोलोगे भाई पनीर सर्व कर दो, वो तो वेज आइटम हो गया ना। तो वही बात है, सेकेंडरी चीज आपकी है। तो वही सेम प्लानिंग में भी, अगर प्लान आपका पहला प्लान काम नहीं कर रहा है, आपको जल्दी एकदम प्लानिंग के साथ साथ एक प्लान रेडी है, आपको दूसरा प्लान भी बना देना है। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। अगर पहला जो प्लान एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं हुआ, तो सेकेंडरी प्लान बैकअप में है ही, सीधा सेकेंडरी प्लान हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो एग्जीक्यूशन के साथ साथ हम लोग आगे लास्ट पॉइंट में ये वर्ड के साथ, तो हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट जो है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का मतलब आपने जो प्लान बनाया ना वो आपको भी जस्ट एग्जीक्यूट करना है। अगर सोच लीजिए आपने फॉर एग्जांपल वही बर्थडे पार्टी का आपको पूरा इंफॉर्मेशन हो गया, आपका ये कैटरिंग का इंफॉर्मेशन हो गया, आपका डेकोरेशन का इंफॉर्मेशन हो गया, आपका म्यूजिक का इंफॉर्मेशन हो गया, तो ये सब क्या आप ऐसे ही रख दोगे क्या, सब जगह बोल दिया आपको ये 24 सोच लीजिए 24 या 25 को आपका 25 ही सोच लीजिए 25 को आपके रिश्तेदार का बर्थडे, तो उस दिन ही आपको ये सब अरेंजमेंट पूरा पहले अच्छे तरीके से करके रखना है ना, ताकि उस दिन ही जाके सब लोग आए, वहां पे म्यूजिक भी वहां पे अच्छा सा सिस्टम लगा रहेगा, खाने का भी कैटरिंग का भी वहां पे सिस्टम होगा और डेकोरेशन भी वहां पे उस टाइम तक लग जाएगा। तो क्या है, तो ये सब करना पड़ेगा ना उस तारीख तक। अगर करोगे ही नहीं तो सब
वहां पे बोल के रख दिया, आप बैठे हो, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो क्या हो गया, एग्जीक्यूशन हो रहा है प्लान का, आपको टाइमली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्लान बनाने के बाद ही अगर आपका प्लान रेडी है, यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान। अगर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा तो प्लान किस चीज का। अगर बर्थडे पार्टी के लिए आपने सब जगह से इंफॉर्मेशन लेके सब सेट करके रख दिया और बर्थडे के दिन आप जाके बोलोगे भैया बर्थडे नहीं है उस दिन जाइए, तो क्या होगा, आदमी आके मारेगी ना आपको, ऑफ कोर्स मारेगी। तो वही बात है, लास्ट हो गया हम लोग का एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। तो ये सब पॉइंट्स ही हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, और अच्छे से अगर आप समझ जाओगे पहले से लास्ट तक, तो आप आराम से स्टेप्स ऑफ प्लानिंग लिख सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाने वाले हैं, what do you mean by planning premises? Now we'll be discussing what do you mean by planning premises. Planning premises means systematic and logical estimate for the future factors affecting planning. Planning premises का काम है कि रिसर्च करना कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्लान को अफेक्ट कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो जो फैक्टर्स थी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये सभी को रिसर्च करना कि कैसे एक बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। सोच लीजिए, फिर से वो बर्थडे पार्टी का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप सोचते हो ना कि कितना आदमी आप लोगों ने बुलाया गेस्ट के हिसाब से, 200 बुलाया या 300 बुलाया बर्थडे पार्टी में, या 150 बुलाया, तो उसके हिसाब से ही ना आप प्रिपेयर करोगे ना। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि कितना गेस्ट आने वाला है, अगर सोच लीजिए 200 के करीब गेस्ट आने वाला है और आपने कम खाना वहां से अरेंज किया है, तो क्या होगा, सब लोग खा के थोड़ी ना जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करोगे, इसी को ही कहा जाएगा प्लानिंग प्रीमाइसेस। सेम प्लानिंग में भी इसी का यूज होता है। प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब देखना कि कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो प्लान को अफेक्ट कर रही है, और उसके खिलाफ प्रिकॉशन से अच्छे से प्रिकॉशंस लेना प्लस एग्जीक्यूट भी करना। तो यही भी होती है हम लोग की वीडियो एंड। हम लोग ने आज पढ़ा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, और दूसरा पढ़ा हम लोग ने व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग प्रीमाइसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है इन दोनों टॉपिक्स के रिगार्ड, आप कमेंट कीजिए। आप ही लोगों का चैनल है, मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट कीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी इम्प्रूव करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल प्लस बोलने का स्टाइल। और आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा सब नोट्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।